बंधुओं, इस बार होली पर एक विशेष खगोलीय घटना घट रही है, पूर्ण चंद्र ग्रहण की। और जैसे ही सोशल मीडिया पर ब्लड मून शब्द आया, लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे और उन्हीं सवालों का शांतिपूर्वक उत्तर आज हम समझेंगे। आज हम 3 बातें स्पष्ट करेंगे। क्या ग्रहण के कारण होलिका दहन अशुभ हो जाएगा? होलिका दहन 2 मार्च या 3 मार्च कब करें? और ब्लड मून वास्तव में क्या है? ओम नमो नारायण। शाश्वत ज्ञानोदय परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें। इसे सुनकर आपके सभी भ्रम स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। 3 मार्च 2026 को फाल्गुन पूर्णिमा है और उसी दिन पूर्ण चंद्रग्रहण भी रहेगा। ग्रहण की शुरुआत दोपहर लगभग 2:16 से मानी जा रही है और लगभग 6:47 तक इसका काल रहेगा। भारत में इसका दृश्य प्रभाव चंद्रोदय के समय लगभग 6:26 से दिखाई देगा, इसलिए यह ग्रहण भारत में भी दृश्य माना जाएगा। अब समझने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल माना जाता है, अर्थात सुबह लगभग 9:39 से सूतक प्रारंभ माना जाएगा। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर लें कि कुछ पंचांगों के अनुसार होलिका दहन 2 मार्च की संध्या को होगा और कुछ स्थानों पर 3 मार्च को। इसलिए अपने स्थानीय मंदिर, पुरोहित या क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार ही होलिका दहन करें। सनातन परंपरा में यह मतभेद कोई विरोध नहीं है, यह सिर्फ गणना पद्धति का अंतर है। अब समझेंगे ब्लड मून क्या है। जब पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से टकराकर चंद्रमा तक पहुंचती हैं। उसी कारण चंद्रमा लालिमा लिए दिखाई देता है। इसी को आधुनिक भाषा में ब्लड मून कहा जाता है। परंतु यह कोई अपशकुन नहीं है, ना ही किसी आपदा का संकेत है। यह तो सिर्फ एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है। शास्त्रों में ग्रहण को भय का नहीं, जप और आत्ममंथन का समय कहा गया है। यह ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में घटित हो रहा है। सिंह राशि दर्शाती है अहंकार, प्रतिष्ठा और नेतृत्व को। पूर्वा फाल्गुनी दर्शाता है आकर्षण, भोग और सृजन को। तो संकेत क्या है? संकेत है बाहरी प्रदर्शन से हटकर भीतर देखने का समय। और होलिका दहन भी क्या यही नहीं सिखाता कि अहंकार जले और भक्ति बचे? ग्रहण काल में क्या कार्य करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, इसे समझेंगे। ग्रहण काल में नाम जप, ध्यान, मौन और मंत्र साधना करना श्रेयस्कर है। ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान और दान करें और घर में गंगा जल का छिड़काव करें। भोजन करने से बचें, किसी भी नए कार्य को आरंभ ना करें और देव प्रतिमाओं को स्पर्श ना करें। यहाँ एक बात स्पष्ट समझ लें, यह भय का नहीं, साधना का समय है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह पूरी तरह सुरक्षित खगोलीय घटना है। भोजन त्याग भी संयम और साधना का अभ्यास ही है। अब समझेंगे राशियों पर ग्रहण का प्रभाव। मेष राशि, क्रोध पर संयम रखें।
वृषभ राशि, व्यय को खर्चों को नियंत्रित रखें। मिथुन राशि, निर्णय लेने में धैर्य बरतें। कर्क राशि, भावनाओं पर संतुलन बनाए रखें। सिंह राशि के लिए आत्ममंथन का श्रेष्ठ समय है, अहंकार से बचें। कन्या राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तुला राशि, संबंधों में स्पष्टता बरतें। वृश्चिक राशि वालों के लिए कार्यस्थल पर दबाव संभव है। धनु राशि वालों के लिए साधना में उन्नति का अवसर है। मकर राशि वालों के लिए चिंताएं ईश्वर को समर्पित करें। कुंभ राशि वाले संवाद करते में संयम बरतें। और मीन राशि वालों के लिए ध्यान लाभकारी है। बंधुओं, ग्रहण कोई अपशकुन नहीं है, यह प्रकृति का चक्र है। और जब यह होली के साथ आता है तो संदेश देता है, पहले भीतर के विकार जलाओ, फिर बाहर रंग खेलो। अहंकार की होलिका जले, भक्ति का प्रहलाद बचे। आप सभी को पावन होली की शुभकामनाएं। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और इष्ट मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। जुड़े रहें शाश्वत ज्ञानोदय परिवार से। ओम नमो नारायण।